हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4। सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं किस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बच्चों, इसको फैक्टराइज करने के हमारे दो मेथड हैं। एक कि हम जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट करें, और दूसरा फैक्टर थ्योरम। तो दोनों को मैं पहले आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। तो हमारे कौन कौन से मेथड हो गए? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और सेकेंड मेथड है बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, दोनों को एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, यानी कि आपको 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे ऐड करके तो 5 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए। यानी कि ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो क्या आए 6 आए और ऐड करके क्या आए 5 आए। जैसे 6 के अगर आप फैक्टर देखोगे तो 1 × 6 ये होते हैं, या 6 के फैक्टर आप कर सकते हो 2 × 3। और तो किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 नहीं आ सकता। अब देखो 1 और 6 का सम जो है वो कितना है 7। ये हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें चाहिए कितना 5। तो 2 + 3 बच्चों कितने होते हैं 5। तो ये चलेगा, यानी कि हम 5 को लिख सकते हैं 2 + 3। कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि हमने क्या करा, 6 के ऐसे दो नंबर को ढूंढा जो मल्टीप्लाई करके तो 6 देता है और ऐड करके क्या आता है बच्चों 5 आता है। ठीक है, अब आप 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे, 3 की मल्टीप्लाई x में करी, प्लस 6। इन दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? तो x कॉमन है, मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 2। इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है बच्चों 3। तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x + 2। अब इसमें भी x + 2 है और इसमें भी x + 2 है, बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा x + 2, और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। तो हमारे जो फैक्टर हो गए बच्चों वो हो गए x + 2 एंड x + 3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी चीज़ को अगर मैं फैक्टर थ्योरम से करता हूँ तो कैसे करते हैं? ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो भाई अब इसे देखते हैं। x स्क्वायर 5x + 6 हमारे पास है। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया कि इसके जो फैक्टर हैं वो हमारे x - a और x - b, जो a एंड b हैं वो हमारे क्या हैं जीरोज हैं। ठीक है, a और b क्या है हमारे इसके जीरोज हैं। देखो बच्चों, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आता है x स्क्वायर -ax -bx प्लस ab। तो बच्चों आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स को ढूंढना है जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आए 6 आए। ये देखो ab = क्या होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए। ढूंढो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 और 6, ये भी प्लस का हो सकता है, ये प्लस का हो सकता है, ये माइनस का हो सकता है, ये माइनस का हो सकता है, या +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, या फिर आपका 1/6 या 6 हो सकता है। बहुत सारे नंबर्स ऐसे आपके हो सकते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके आपका क्या आना चाहिए 6 आए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चाहिए तो हो ही गया हमारा, इसे तो लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा हो गया 1 और 6, 2 और 3। ऐसे हमारे नंबर्स हो गए जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए बच्चों 6 आए। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, इनकी वैल्यूज़ को इसमें रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि बच्चों ये पॉलिनोमियल हमारा 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, यानी कि जो px आपके पास है x स्क्वायर + 5x + 6। तो सबसे पहले मैं क्या रखता हूँ 1 रख कर देखता हूँ। इसमें 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 5 × 1 + 6, तो कितना आ गया 1 + 5 + 6 यानी कि 12। तो ये 1 इसका 0 नहीं है। ठीक है बच्चों, -1 रख के देख लेते हैं। तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 5 × -1 + 6, तो 1 - 5 + 6 2। तो ये भी इसका 0 नहीं है। रख के देखते हैं हम 2 को। तो मैंने 2 रखा
तो 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6 तो आ गया 4 प्लस 10 प्लस 6 यानी कि 20। तो 2 भी इसका 0 नहीं है। अब रख के देखते हैं -2। तो इस तरह से हम वैल्यू को रखेंगे और वैल्यू रख के ये देखेंगे किसके लिए वो 0 आ रहा है। तो इसमें तो 0 हो गया, तो एक हमारा आ गया -2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बच्चों, हमारे पास -2 हो गया। अब हम देखते हैं किसको रख के, 3 को। तो 3 रखा, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 15 प्लस 6 तो ये आ गया 30। तो 3 भी नहीं है। अब हम क्या रख के देखेंगे, -3। तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 तो 9 माइनस 15 प्लस 6 क्या आ गया 0। तो -3 है। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई। एक होगी हमारे पास x इज इक्वल टू कितना -2 और एक होगी x इज इक्वल टू -3, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके फैक्टर हो गए। आप यहाँ पर a और b की वैल्यू रख सकते हैं। a की जगह आपको रखना है -2 और b की जगह रखना है -3। तो ये हमारा होता है बाय फैक्टर थ्योरम। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि a और b को कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद जो आता है ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि हम 1 और 6 ले सकते हैं, -1 -6 ले सकते हैं, 2 और 3 ले सकते हैं, -2 और -3 ले सकते हैं। यानी कि हमें मल्टीप्लाई करके वो चीज़ आनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात। तो आपने देखा कि स्प्लिटिंग जो मेथड है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो हम स्प्लिट कर रहे हैं वो आसान है कंपैरेटिवली फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 आएगा और आप उसे रखते चले जाओगे तो बहुत एक लेंथी प्रोसेस होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस मेथड को अपनाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फटाफट इसको लिखो। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो भाई, इसी को अब एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं दोनों मेथड को, कि देखते हैं कि भाई कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है। तो इन दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हो बच्चों, फैक्टराइज कर सकते हो। और आपको कोशिश करनी है कि आप स्प्लिटिंग वाले मेथड को ही अपनाएं ताकि आसानी से आप उसके फैक्टर कर सकें। चलो बच्चों, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 6x² प्लस 17x प्लस 5 ये हमारे पास है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो आपको क्या करना होता है कि अगर x² के साथ कुछ भी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू 5 तो कितना आ गया 30। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको बच्चों 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम क्या है 17। पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, जो आ जाता है नंबर उसके ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 30 आए लेकिन उनको ऐड करके क्या है 17। अब देखो 30 कैसे कैसे आ सकता है भाई, 30 आ सकता है 1 इंटू 30 आ सकता है, ओके, 2 इंटू 15 आ सकता है, 6 इंटू 5 आ सकता है, 10 इंटू 3 आ सकता है। तो ये सब तरीके हैं हमारे जो हमें 30 देते हैं। अब सम देख लेते हैं बच्चों। तो 30 और 1 इसका सम कितना हो गया 31। ये तो हमें नहीं चाहिए। चलो भाई 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। क्या आपको चाहिए? यस। तो हम ऐसे दो नंबर मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 30 और उनका सम कितना आ रहा है 17। क्लियर है। तो अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया हमने, किस किस में, 15 में और 2 में। ठीक है, चलो भाई इतना मल्टीप्लाई करो। 6x² 15x 2x प्लस 5। क्लियर है। चलो बच्चों इन दोनों में से कुछ कॉमन है? हाँ जी बिल्कुल। देख तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। इसमें से कुछ कॉमन है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 हमेशा ही कॉमन होगा बच्चों। तो ये आ गया 1, तो हो गया 2x प्लस 5। अब हमने क्या ले लिया 2x प्लस 5, 3x प्लस 1।
सही है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब अगर फैक्टर थ्योरम से करें तो देखो उसमें आपको बहुत जरूरी बात याद रखनी है, कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी कोफिशिएंट है सबसे पहले आप उसको कॉमन लोगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या लेना है, कॉमन। यानी कि जो 6x स्क्वायर है, 17x है और 5, इसमें से सबसे पहले बच्चों आपको 6 कॉमन ले लो, तो आएगा एक्स स्क्वायर 17/6x और 5/6, और मैं इसको लिख देता हूं x माइनस ए और x माइनस बी। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि अब मैं चाहता हूं कि भाई इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आके आ रही होगी, ए बी वो आ रही होगी 5/6, यही आ रही होगी, है ना। अब हम 5/6 किन किन नंबर्स को प्रोडक्ट करके ला सकते हैं, तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे बच्चों हो सकता है कि आपका हाफ हो और दूसरा 5/3 हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है प्लस माइनस में, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे हो सकता है कि 1/3 हो और दूसरा 5/2 हो, पॉसिबल है दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। ये ऐसे भी हो सकता है कि एक 1/6 हो और दूसरा 5 हो। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपके प्रोडक्ट में आ सकते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 5/6 आ जाए। क्लियर है, तो मैंने क्या करा, इसको सबसे पहले px मान लिया, x स्क्वायर 17/6x प्लस 5/6। सही है, एक एक करके मैं चेक करता हूं। सबसे पहले चेक कर रहा हूं मैं हाफ को, ठीक है भाई, मैंने इसमें हाफ रखा प्लस का, तो 1/2 का स्क्वायर 17/6 इंटू हाफ प्लस 5/6, तो ये कभी भी जीरो तो आएगा नहीं, सारी चीज़ें तो प्लस में है, प्लस प्लस करके तो जीरो नहीं आएगा। फिर मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन दिखा दूं, 1/4 17/12 और 5/6, आप एलसीएम ले सकते हो 12, तो 4 3 12 प्लस 17 प्लस 10। क्लियर है, तो 17 कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 4 3 12 हो गया, 6 2 12 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों अगर मैं यहाँ इसको ऐड करता हूँ तो 10 प्लस 3 हो गया 13, 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा बच्चों 30। क्या ये जीरो है, नहीं है, तो हाफ इसका रूट नहीं है। सही है, अब रखते हैं अगला। अब मैं बच्चों रखना चाह रहा हूँ ये 5/2 रख दिया मैंने माइनस का, तो माइनस का 5/2 अगर रखोगे तो देखो क्या आता है, तो माइनस के 5/2 का स्क्वायर 17/6, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर सोचने थे जिनकी मल्टीप्लाई करके 5/6 हो, उन्हें आपने लिख लिया। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें इसकी वैल्यू को रख रहे हो और ये चेक कर रहे हो कि ये पॉलिनोमियल कब जीरो हो रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मैंने हाफ रखा, जीरो नहीं हुआ। फिर मैं क्या रख रहा हूँ, माइनस का 5/2, आप कोई सा भी रख के देख लेना आप, ठीक है ना, रखने तो सारे ही हैं, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसलिए हम इस मेथड को नहीं करते। तो ये हो जाएगा 25/4, ये हो जाएगा 85/12 प्लस 5/6। आप 12 इसका एलसीएम ले लेना, 4 3 75 हो गए, 85 हो गए और ये हो जाएगा आपका 10, तो ये आ गया 0। तो यानी कि माइनस का 5/2 इसका क्या होगा, एक 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा रख कर देख लेते हैं। जैसे मैंने रख कर देख लिया माइनस का 1/3, तो कितना आता है, माइनस का 1/3 का स्क्वायर 17/6 माइनस 1/3 5/6, यानी कि 1/9 और माइनस 17/18 प्लस 5/6। अब देखो बच्चों 18 एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 2 और 6 3 3 5 15, तो ये भी बच्चों क्या आ गया 0। तो यानी कि माइनस के 1/3 भी क्या है, इसका 0 है। तो हमने सबसे पहले हाफ रख कर देखा, यानी हाफ इसमें रखा तो हाफ का स्क्वायर हो गया कितना 1/4, फिर यहाँ पे रखा हाफ, 6 2 12 हो गए, फिर इस पे ऐसे रखा, उसका हमने एलसीएम ले लिया था, कितना आया था 12 आया था, तो 4 3 12 और 6 2 12 यानी कि 5 × 10, तो हो गया हमारा 30। कितनी बात क्लियर है। फिर हमने क्या रख के देखा, माइनस के 5/2 माइनस के 1/3 को और भी रख के देख लो, लेकिन हमारे तो दो ही जीरोस होंगे, कोई क्वालिटी इक्वेशंस हैं, यानी कि एक जीरो आ गया माइनस का 5/2 और दूसरा आ गया माइनस का। अब आप इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो आ जाएगा 6
x माइनस माइनस प्लस 5/2 और x माइनस माइनस प्लस 1/3। अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा इसमें, तो हमारा आप इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करके अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे या एलसीएम ले लेना, जो भी आपकी इच्छा हो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2x प्लस 5/2 और 3x प्लस 1/3, तो 3 2 जा, तो इसके भी वही फैक्टर आ गए जो इसके आए थे। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या आप स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं और फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो फैक्टराइज करने हैं वो हमेशा आप किससे करें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फटाफट इसको नोट करें, फिर देखते हैं आगे। अब बच्चों अगर आपको क्यूबिक दी गई है तो आप उसके फैक्टर कैसे करेंगे, उसे और एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं आपको कि मान लो आपके पास एग्जांपल है x की क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ये आपके पास है। अब क्यूबिक आ गई तो आप एक बात का ध्यान रखना कि -1 +1 -2 और +2, इन चार में से आपको सबसे पहले क्या करना है, इन चारों में से एक वैल्यू को रखने के बाद आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि क्या ये फंक्शन, ये सॉरी पॉलिनोमियल आपका क्या हो रहा है, जीरो बन रहा है। ध्यान रखना इन चार में से एक ना एक जीरो जरूर मिलता है, ये बिल्कुल 100% है। तो आप इन चार में से वैल्यू रख के देखो। मान लो सबसे पहले मैं रख के देखता हूँ -1, ठीक है भाई, तो इस पॉलिनोमियल में मैंने वैल्यू रखी, तो -1 की क्यूब 23 - 1 का स्क्वायर 142 - 1 - 120, तो ये आ गया -1 और माइनस का हो जाएगा तुम्हारा ये 23 और ये हो गया माइनस का 142 - 120, तो ये तो जीरो आ ही नहीं सकता, कोई सारी चीज़ें किस में आ गई हैं, निगेटिव में। चलो भाई अब 1 रख के देखते हैं, तो मैंने 1 रखा, 1 की क्यूब 23 1 का स्क्वायर 142 - 120, तो ये आ जाएगा 1 - 23 142 - 120, तो ये आ गया 143 - 143 0, यानी कि 1 जो है वो इसका एक जीरो है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x = 1 या x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। सही है इतनी बात, तो आपको दिमाग बिल्कुल बात बैठा लेनी है कि इन चार में से एक ना एक जीरो तो हो गई। आप उसकी वैल्यू रखो और ये चेक करो कि क्या जीरो बन रहा है, कौन सा बना रहा है जीरो, और जैसे ही उसका एक फैक्टर मिल गया आप उसको तुरंत डिवाइड कर दो। मतलब हमारा मेन मकसद ये है कि इस क्यूबिक को किसी भी तरीके से क्वाड्रेटिक में ले आओ, तो एक फैक्टर तो बच्चों आपको हिडन ट्रायल मेथड से देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो बताओ यहाँ तक। तो मैंने क्या करा, एक वैल्यू 1 -1 2 और -2 में से चेक करी, तो एक में क्या हो गया, वो जीरो बन गया। ठीक है भैया, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ कितनी पावर है बच्चों, 3, ओके। यहाँ कितनी पावर है, 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, तो x² इंटू x हो गया x की क्यूब माइनस x², साइन चेंज करते हैं, 23 में से 1 गए तो माइनस के 22 142 - 120, अब माइनस के 22x मल्टीप्लाई करी, माइनस के 22x², अब ये प्लस और ये माइनस, तो ये आ जाएगा 120x - 120, तो आप किससे करोगे, आप 120 से, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है इतनी बात, फिर हमारा साइन चेंज कर लेना, तो ये आपका। अब देखो इसके आपको फैक्टर करने हैं, किसके बच्चों, x² - 22x प्लस 120 के फैक्टर। तो आपको 120 के बच्चों ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड करके आपका क्या आ जाए, 22। चलो भाई, किस किस से मल्टीप्लाई करके आपका आता है 22, देखो फटाफट बताओ किस किस से आता है। अगर मैं 120 की बात करता हूं तो 10 और 12 इससे आ सकता है। क्या इसका सम 22 आ रहा, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, कर सकते हैं आप। तो x² -10 + 12x प्लस 120, x² -10x - 12x प्लस 120, क्या कुछ कॉमन है, हाँ जी बिल्कुल कॉमन है, x कॉमन नजर आ रहा है, तो x - 10 क्या कॉमन है, तो -12 कॉमन है, पूरे में से x - 10 कॉमन ले लिया और x - 12 ये आ गया।
ठीक है बच्चों, ये दो हमारे इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, और एक हमने पहले ही निकाल लाया था x माइनस वन, तो इसका हमारे पॉलिनोमियल के क्या आ गए फैक्टर कि x माइनस वन, x माइनस 10 और x माइनस 12। तो बच्चों इस तरह से आप क्यूबिक को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। बस आपको हिडन ट्रायल मेथड से ये चेक करना पड़ेगा कि 4 में से कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि 3 और इस पर भी चेक करने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन काम आपका इससे ही चल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखो। अब शुरू करते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज 2.4। ये क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। बस ये बातें दिमाग में रखोगे कि किस तरह से स्प्लिट करना है, और अगर क्यूबिक आती है तो किस तरह से करना है, और आपको दिमाग में ये भी याद रखना है कि अगर कोई किसी का फैक्टर है तो वो किस तरह से उसके रिमाइंडर को 0 देगा, वो भी आपको चेक करना आ गया। तो बस ये 3 बातें आप दिमाग में रखो और आपकी एक्सरसाइज तुरंत फटाफट हो जाएगी। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 2.4। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर, यानी x प्लस 1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी फैक्टर वाला आ जाए तो पहले उसका 0 निकालो और उसमें पुट करो। अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो गया तो सिंपल सी बात है वो उसका फैक्टर, अदरवाइज नहीं है, यानी रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। हमारे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1, ये हमारे पास है, और हमें क्या चेक करना है कि x प्लस 1 उसका फैक्टर है। तो हम सबसे पहले 0 निकालते हैं। 0 ऑफ x प्लस 1 तो कितना होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपको इसमें क्या रखना है, -1 रखना है, और ये चेक करना है कि क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। चलो भाई रखते हैं -1। तो -1 की क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो हाँ जी x प्लस 1 इसका क्या है, फैक्टर। तो पहला आंसर क्या होगा, यस। सेकंड बात है, सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास है x की 4, x की क्यूब, x स्क्वायर और x प्लस 1। सही है, इसमें भी रख के देखते हैं क्या रखना है, -1 रखना है। चलो भाई रखा, तो -1 की पावर 4, -1 की क्यूब, -1 का स्क्वायर और -1 प्लस 1। क्लियर है? -1 की 4 कितना हो गया, +1। तो जब भी आपकी इवन पावर होगी तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और ओड पावर होगी तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। अब आप देख लो 1 से -1 कट गया, इससे ये, तो क्या बच गया 1। तो इसमें आपका फैक्टर नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों थर्ड पार्ट इसका हम देखते हैं। ये है हमारे पास x की 4, 3x क्यूब, 3x स्क्वायर और x प्लस 1, ये हमारे पास है। सबसे पहले हम इसमें भी -1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, 3 -1 की क्यूब, 3 -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1। क्लियर है इतनी बात? तो -1 की पावर 4 क्या हो गया बच्चों, 1, -1 की क्यूब ये प्लस हो गया, -1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 इंटू 3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, क्या बच गया। क्लियर है? तो ये भी इसके फैक्टर नहीं है। अब देखो बच्चों हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, आप उसमें x की जगह क्या पुट कर दीजिए, पहले -1। चलो बच्चों रखते हैं -1। पहले में रखा -1 की क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। कोई दिक्कत तो नहीं। -1 की क्यूब हो गया -1, -1 का स्क्वायर हो गया +1, रहेगा ये भी माइनस 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 प्लस। तो बच्चों माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 √2। तो ये भी इसका
फैक्टर नहीं है। तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में आपका 0 बनना था और किसी में नहीं बन रहा है। अगला भी सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द जीएस इज ए फैक्टर ऑफ पीएस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेम कहानी इसमें भी ऐसी है बच्चों। 2 के सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आप देखो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और हमें जो gx दिया हुआ है x प्लस 1। तो सबसे पहले बच्चों इसका 0 निकालो। वही 0 कि x प्लस 1 को 0 रखो। तो जब कितना आएगा इसमें तो x इजिकल टू आ जाएगा माइनस 1। पुट करते हैं इसमें कितना आएगा 2 माइनस 1 की क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1 दिस। माइनस 1 की क्यूब कितना होता है बच्चों माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो ये क्या हो गया, तो ये इसका फैक्टर है यस। ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, आप चाहो तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। क्या है हमारे पास px। तो बच्चों px दिया हुआ है x की क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 और हमारे पास जो gx है बच्चों वो है x प्लस 2। ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम 0 निकालते हैं gx का। कितना हो जाएगा बच्चों, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2। तो आप फटाफट उस पॉलिनोमियल में क्या रख दीजिए, x की जगह माइनस 2 रख दो। तो माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 3 माइनस 2 प्लस 1। अब देखो बच्चों माइनस 2 की क्यूब क्या होता है माइनस 8। ओके, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 4 3 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 प्लस 1। ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया ये, अब आपका आ गया भाई, ये हो गया आपका 6। तो 8 और 6 हो गया आपके पास कितना बच्चों माइनस 14 प्लस 13। तो क्या ये 0 है, बिल्कुल नहीं है, ये 0 नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात, फटाफट नोट करो। देखते हैं भैया अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपने नोट कर लिया। चलो आप इतने फटाफट इसका अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। बहुत ही आसान है इसका पार्ट, फटाफट चाहो तो आप एक बार करके देख लो। तो इसके थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू है x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और हमारे पास जो gx गिवन है वो है x माइनस 3। ठीक है, रख के देखते हैं। सबसे पहले इसका 0 निकाला तो वो किस पर होगा, प्लस 3 पर। पुट करते हैं हम x की जगह क्या 3। तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9 4 ज़ा 36 3 प्लस 6। तो ये आ जाएगा 36 माइनस 36। तो ये इसका फैक्टर है। क्लियर है इतनी बात। ओके, अब देखते हैं बच्चों हम इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसने बोल दिया है कि भाई जो x माइनस 1 है वो px का फैक्टर है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले वाले में जो आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस k एंड x माइनस 1 हैज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो आपको करना क्या है, जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है उसकी जगह आप इसमें 1 रखें। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी -2।
कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, उसमें x की जगह 1 रखना है और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 रख देना है। सेकंड भी ऐसे ही है, आपके पास दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस √2, ठीक है। और हम इसमें x की जगह क्या रख देते हैं, तो x की जगह मैं रख देता हूँ अपना 1, तो कितना आएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2 माइनस √2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई अब थर्ड पार्ट बच्चों इसको देखो कि क्या दिया हुआ है आपके पास, kx² माइनस √2x प्लस 1। तो करना वही है, क्या रखना है तुम्हें, x की जगह 1 रखना है, तो रखो। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, तो k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हो गई -1 प्लस √2। अब इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है, px हमारे पास गिवन है kx² माइनस 3x प्लस k। जहाँ पर भी x है उसकी जगह 1 रख दो, तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k और k हो गए 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है इतनी बात, फटाफट लिखो। अब देखते हैं इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंपल आपको फैक्टराइज करना है और वो फैक्टराइज आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं। जैसे 12 इंटू 1 कितना हो गया 12, यानी कि 12 को सोचो ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड करके क्या है 7 आए। तो देखो एक होता है 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 12 12, 3 इंटू 4 12। देखो इसको ऐड करके क्या आ रहा है 8, इसको कितना आ रहा है 12 और इसको आ रहा है 7। तो हम किसको लेंगे, जिसका सम 7 है। ठीक है बच्चों, तो लिख सकते हैं 12x² 4 प्लस 3x प्लस 1। तो ये आ जाएगा 12x², 4 इंटू x हो गया 4x, 3 इंटू x हो गया 3x प्लस 1। तो क्या कॉमन है इन दोनों में से, 4x कॉमन है। तो क्या बचेगा 3x माइनस 1, जिसमें कुछ नहीं कॉमन, उसमें हम क्या लेंगे 1, और वो भी माइनस का, ताकि दोनों बिल्कुल एक जैसे नजर आए। 3x माइनस 1 पूरे में कॉमन ले लिया, कितना बच गया 4x माइनस 1। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो 3 इंटू 2 6 के ऐसे फैक्टर करो जिसको मल्टीप्लाई करके तो 6 आए, लेकिन ऐड करके 7 आए। तो 1 इंटू 6 क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 6 x प्लस 3। तो 2x² x प्लस 6x प्लस 3। कुछ कॉमन है, हाँ जी बिल्कुल x कॉमन है। कुछ कॉमन है, हाँ जी बिल्कुल कॉमन है। 3 कॉमन है, तो ये आ गया 2x प्लस 1 और x प्लस 3। क्लियर है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो 6 इंटू 6 कितने हो चाहिए बच्चों 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस आपका क्या हो 5 हो। तो देखो 36 कैसे कैसे आता है, 1 इंटू 36 आ सकता है ओके, और 12 इंटू 3 आ सकता है, 9 इंटू 4 आ सकता है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस तो 35 है, नहीं ले सकते। इनका डिफरेंस 9 है, नहीं ले सकते। इन दोनों का डिफरेंस 5 है, चलेगा बिल्कुल। लिखो तो 6x², 9 माइनस के 4x 6, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6x², 9x माइनस 4x माइनस 6। कुछ कॉमन है, हाँ जी बिल्कुल कॉमन है, 3 और x। तो 2x प्लस 3, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, वो भी माइनस का। पूरे में से 2x प्लस 3 को बाहर निकाल लिया, तो बच्चों कितना आ गया 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों फोर्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। 3x² माइनस x माइनस 4, 4 इंटू 3 12।
यानी कि आपको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 12 है, लेकिन डिफरेंस, उसका डिफरेंस कितना है 1, 4 3 12, तो 4 माइनस 3x माइनस 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। कुछ कॉमन है, हाँ जी x कॉमन है, कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल 1 कॉमन है, तो आपका आ गया 3x माइनस के 4 और x प्लस 1। क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। हमें दिया हुआ है x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, सही है। तो बच्चों इसमें कुछ कॉमन है क्या? हाँ जी बिल्कुल x स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा कितना x माइनस 2। क्या यहाँ पर भी कुछ कॉमन है? नहीं, लेकिन 1 तो ले सकते हैं, तो माइनस 1 हो गया x माइनस 2, तो पूरे में से आ गया x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1। आप इसके भी फैक्टर कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों फटाफट से नोट करो, फिर हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्यूबिक में आप क्या करेंगे, हिडन ट्रायल मेथड से जो मैंने आपको 4 वैल्यू बताई हैं उसमें से एक ना एक उसका 0 होगा, ये जरूर चेक करेंगे। फिलहाल तो इसमें देखो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कॉमन बन गया, कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपका कॉमन नहीं बन रहा होगा, तो बच्चों उसमें हम हिडन ट्रायल मेथड से ही उसको करेंगे। जो उसके बाकी के पार्ट हैं देखते हैं उसमें आता है नहीं आता वो ज़रूरत। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आ रहे होंगे आपको समझ में। अब देखो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चों वो x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये हमारे पास है। कॉमन तो बच्चों इसमें बन नहीं रहे, तो देखो हमारे पास क्या क्या फैक्टर होते थे 1, माइनस 1, 2 और माइनस 2। मैंने बताया था आप इसमें से कोई एक वैल्यू को रखो, 0 बन रहा है वो चेक कर लो। पहले आप रखते हैं 1 रखा तो 1 की क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 माइनस के 5, तो 1 की क्यूब क्या हो गया 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 9 5, तो ये तो 0 नहीं होगा। कितना आ रहा है वैसे ये 9 और 3 कितने होते हैं 12 और 5 17, तो 16 आ जाएगा, ये तो 0 नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों अब हम रख के देखें माइनस का 1, तो देखो माइनस 1 की क्यूब 3 माइनस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 1 माइनस के 5, माइनस 1 की क्यूब कितना हो गया बच्चों माइनस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 यानी माइनस 3 प्लस 9 माइनस के 5, तो ये 0 आ गया। यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 या कह सकते हो x प्लस 1 एज अ फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इन 4 वैल्यू में से एक ना एक पर 0 बनेगा, बस ये आपको चेक करना है। उसके बाद आप समझ गए होंगे, इससे डिवाइड करेंगे और फिर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। चलो बच्चों अब डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया x की क्यूब, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो गया x स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के 4x स्क्वायर माइनस 5। क्लियर? माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यही टर्म हमें मिले। माइनस 4x इंटू एक्स हो गए माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस 4x इंटू 1 हो गए माइनस के 4x प्लस प्लस माइनस 5x माइनस 5। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब बच्चों हम इसके आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यानी 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 4 हो, तो 5 बन जा 5, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x माइनस के 5। क्या कॉमन है? तो भैया x कॉमन है। क्या कॉमन है? तो 1 कॉमन है। तो जो फैक्टर आ गए बच्चों वो आ गए x माइनस 5, x प्लस 1 और एक फैक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं x प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं, हो गए फटाफट फैक्टर। अब हमारा आता है इसका थर्ड पार्ट।
तो बच्चों थर्ड पार्ट में भी आप सबसे पहले यही चेक करोगे कि कौन सी वैल्यू पर ये 0 बनेगा। देखो बच्चों ये सब प्लस में है तो इसका मतलब प्लस रखने का तो फायदा ही नहीं है, तो आप माइनस से शुरुआत करो, थोड़ा टाइम भी बचेगा। तो अगर मैं इसमें x की जगह -1 रख देता हूं तो देखो क्या आता है, -1 की क्यूब, 13 -1 का स्क्वायर, 32 -1 प्लस 20, तो -1 की क्यूब हो गया -1 का स्क्वायर होता है +1 यानी कि 13 -32 प्लस 20, तो ये क्या आ गया -33 यानी 0। तो ये कह सकते हैं कि x = -1 यानी कि x + 1 इसका क्या है, इट्स अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पहले आप फटाफट इसको नोट करोगे, ठीक है बच्चों, आप इसको तुरंत डिवाइड करें अपने आप, तब तक मैं इसको साफ करता हूं। तो ये बिल्कुल आपके आसान से हैं, बस आपको इन 4 में से एक वैल्यू को देखना है और बस उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। चलो बच्चों अब इसको डिवाइड कर देते हैं। x + 1 से किसको डिवाइड कर रहे हैं हम, तो x + 1 से डिवाइड करना है हमें x की क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को। क्लियर है इतनी बात। चलो अब हम सबसे पहले x² से करते हैं, x² × x, x की क्यूब, क्लियर, 13 में से बन गए 12 प्लस 32x प्लस 20। अब किसका नंबर आता है, देखो बच्चों यहाँ पर पावर 2 है, वहाँ पर 1 है, तो एक x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 12 से, तो 12x × x हो गए 12x², कितने बचे 20x प्लस 20, और अब किससे 20 से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों हमारे पास जो है x² प्लस 12x प्लस 20, आप इसके आराम से फैक्टर कर सकते हो। 20 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई, यानी ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 20 आए और ऐड करके कितना आए 12 आए, तो नहीं 10 × 2, तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। इन दोनों में से कॉमन ले लो x और इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो 2। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर हो गए हमारे x + 10 और x + 2, यानी कि जो पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर आ गए, एक x + 1 जो हमने पहले निकाला था और 2 ये आ गए x + 2 और x + 10। सही है। चलो बच्चों अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, क्या कहता है इसका लास्ट पार्ट। तो बच्चों देखो लास्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है कि 2y की क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब देखो बच्चों क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, पहले देख लो। हाँ जी बिल्कुल, y² कॉमन है, तो 2y + 1, यहाँ से -1 कॉमन है, 2y + 1। क्लियर, तो ये आ जाएगा 2y + 1 y² - 1। अब इसके आप फैक्टर कर सकते हो a² - b² के। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, a² - b² के फैक्टर होते हैं a - b और a + b। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बच्चों इस क्लास में हमने फैक्टराइजेशन, हमारा मेन मकसद था सीखना, उसे हमने 2 तरीके से सीखा। पहला हमने किससे सीखा, बाय स्प्लिटिंग, तो मिडिल टर्म। दूसरा हमने देखा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम जो थी वो काफ़ी लेंदी सी नज़र आ रही थी, उसमें हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, वैल्यू रख के ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू है वो 0 दे रहा है। तो आप क्या करोगे, फैक्टराइज जो भी करोगे आप उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करोगे। लगता है आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।